दिमाग को यूज करने में वैसे तो सारा दिन पड़ा रहता है, तो कौन सा 10,000 रुपए की और लेती है। हाँ, उस दिन क्या था? Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So here I am with a brand new video. So आज की वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। अच्छा, क्योंकि आज हम कर रहे हैं बिग ब्रेन रिडल्स। नहीं 99% फेल। सो देखते हैं कि क्या हम फेल होते हैं, हम जीत जाते हैं। फेल हुए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जीत गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज इट्स जस्ट अ वीडियो, राइट? सो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस वीडियोस को सॉल्व करने में, पहेलियों को सॉल्व करने में, अपना इस दिमाग को यूज़ करने में। वैसे तो सारा दिन पड़ा रहता है, लेकिन आज हम इस दिमाग को यूज करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हियर इज द फर्स्ट वीडियो। रोज की तरह आज भी टिंकू अपनी दुकान बंद करके वापस घर गौतम नगर जा रहा था। ओके। तभी रास्ते में उसके दोस्त गौरव का कॉल आता है। गौरव टिंकू से कहता है कि आज उसकी बर्थडे पार्टी है और उसे हर हाल में आना होगा, क्योंकि 1 साल पहले गौरव की शादी हुई थी। तब भी बिजी होने की वजह से टिंकू शादी में नहीं आ पाया था, इसलिए आज तो हर हाल में आना ही होगा। गौरव की बर्थडे पार्टी पायल होटल में चल रही थी। टिंकू इस वक्त सब्जी मंडी से गुजर रहा था और सब्जी मंडी से पायल होटल तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता बिल्कुल सीधा है, लेकिन वहाँ पर शहर के जाने माने चोर और गुंडे रहते हैं, वहाँ से जाना रिस्की हो सकता है। दूसरा रास्ता गौतम नगर से होकर जाता है, लेकिन ये रास्ता थोड़ा लंबा है। तीसरा रास्ता एक शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन ये रास्ता कच्चा रास्ता है और इस रास्ते पे बहुत सारे गड्ढे भी है। तो क्या आप बता सकते हैं पायल होटल तक जाने के लिए टिंकू कौन सा रास्ता लेगा? अच्छे से सोचे लॉजिकल आर्मी। ओके, तो पहले अगर उसके गुंडे हैं तो गुंडों से क्यों बनेगा? क्या गुंडा बनेगा रे तू? ठीक है, दूसरी तरफ अगर बहुत से गड्ढे हैं तो अगर तो वो अच्छा ड्राइवर, क्या बोला तूने? ड्राइवर होगा, सो मे बी वो गाड़ी वहां से ड्राइव कर ले, क्योंकि वो तो गाड़ी में है ना, उसको कौन सा। एंड द थर्ड वन इज, और अगर इन दोनों चीजों से उसको खतरा है तो वो गौतम नगर वाली सड़क से भी जा सकता है, क्योंकि वहां पर एकदम स्ट्रेट रास्ता है, बट थोड़ा सा लंबा है, जो इट्स ओके नॉट। तो मुझे लगता है बी, जितना मैं सोच रही हूँ। बाकी आगे देखते हैं। ध्यान से देखिए, टिंकू अभी दिन भर काम करके वापस घर लौट रहा है। उसके कपड़े भी काफी गंदे हो चुके हैं। अब ऐसे कपड़े पहन के वो पार्टी में तो जाएगा नहीं। और दूसरा वाला रास्ता गौतम नगर से होते हुए जाता है और वहीं टिंकू का घर भी है, इसलिए वो दूसरे वाले रास्ते से जाएगा। टिंकू अपने घर गौतम नगर पहुँच जाता है और अपने कपड़े चेंज करके पायल होटल में भी पहुँच जाता है, जहाँ पे गौरव की बर्थडे पार्टी चल रही है। मुझे यकीन नहीं था, वैसे मुझे लगा था कुछ इसमें होगा कॉम्प्लिकेटेड, बट मैंने फिर भी तुक्का मारा कि इट्स अ बी। होटल के बाहर सिक्योरिटी गार्ड टिंकू की तलाशी लेता है और उसके बाद टिंकू को होटल के अंदर जाने देता है। पायल होटल बहुत बड़ा है। उस समय वहाँ पे 3 बर्थडे पार्टियां चल रही थी और इत्तेफाक से तीनों बर्थडे पार्टियां गौरव के नाम से हो रही थी। तीनों पार्टियों के बाहर हैप्पी बर्थडे गौरव लिखा हुआ था। अब टिंकू को समझ नहीं आ रहा था कि उसके दोस्त का बर्थडे पार्टी कौन सा है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप तीनों बर्थडे पार्टी की एंट्रेंस को देख के बता सकते हैं कि टिंकू के दोस्त गौरव की बर्थडे पार्टी कौन से इसमें है? फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, गौरव 15 बर्थडे 10 अक्टूबर 2024 7:30 PM। इसमें क्या चेंज डिफरेंस है? 4 सब कुछ तो वैसा ही है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। पहली चीज तो 15 साल का तो वो होगा नहीं, 8 साल का भी वो नहीं होगा। 23rd बर्थडे में भी हो सकता है, तो वो भी तो उसी एज का होगा ना यार। तो मुझे लग रहा है 23rd यार, मेरा थर्ड ऑप्शन। उसकी एज तुक्का मार रही हूँ। वैसे तो तीनों बर्थडे पार्टियां गौरव के नाम से है, लेकिन तीनों पार्टियों के बाहर गौरव की एज लिखी हुई है। पहले में 15 साल है, दूसरे में 8 साल है और तीसरे में 23 इयर्स लिखा हुआ है। अब गौरव की पिछले साल ही शादी हुई है, तो वो 15 और 8 साल का तो हो नहीं सकता, मतलब वो 23 इयर्स क्या है। टिंकू भी थोड़ा सोचता है और ये समझ जाता है और बर्थडे पार्टी में चला जाता है। टिंकू बर्थडे पार्टी में पहुंचकर अपने दोस्त गौरव से मिलता है और फिर खाना खाने लगता है। टिंकू को पिज्जा बहुत पसंद है, वो बर्थडे पार्टी में पिज्जा खाने लगता है भाई। लेकिन तभी अचानक वो नीचे गिर जाता है। सभी लोग उसके पास आते हैं, लेकिन तब तक टिंकू मर चुका।
केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया जाता है। मेहुल सबसे पहले पायल होटल के मैनेजर के पास जाता है और मैनेजर से कहता है, सुनो मैनेजर, इस वक्त जितने भी लोग होटल में मौजूद हैं, मुझे सबकी डिटेल और जब तक मैं ना बोलूं किसी को होटल से बाहर जाने नहीं देना। मेहुल टिंकू के दोस्त गौरव से पूछताछ करता है, मुझे सच बताओ टिंकू की मौत कैसे हुई है। तब गौरव कहता है, सर मुझे कुछ नहीं पता है, थोड़ी बेचारा इतना काम गौरव कहता है, सर मुझे कुछ नहीं पता है, थोड़ी देर पहले टिंकू यहाँ बैठकर पिज्जा खा रहा था, तभी अचानक वो नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। अब डॉक्टर संजना के पास जाकर इस सच्चाई का पता चलेगा। डॉक्टर संजना टिंकू की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करती है और थोड़ी देर बाद मेहुल को बताती है कि टिंकू की मौत जहर खाने की वजह से हुई है और ये जहर उसे पिज्जा के साथ दिया गया था और ये जहर इतना तेज था कि पिज्जा खाते ही 1 मिनट के अंदर टिंकू की मौत हो गई। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे वापस पायल होटल में जाकर जहरीली पिज्जा का पता करना होगा। मेहुल अपनी गाड़ी से वापस पायल होटल पहुंच जाता है। होटल के अंदर का सीन देख के मेहुल तुरंत समझ जाता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी, होटल में क्या गड़बड़ हुई होगी? पहले और बाद के फुटेजेस को ध्यान से देखिए और समझिए कि मेहुल को ऐसा क्यों लगा। जिसमें ऐसा क्या है भाई? 1 2 3 ओ इधर फुटेज में 1 2 3 इधर गेट्स आ गए और इधर नहीं है। होटल के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को ध्यान से देखिए। पहले राइट की तरफ घूमे हुए थे लेकिन अब लेफ्ट की तरफ घूमे हुए हैं। बस हवा निकल गई। इसका मतलब होटल का कोई आदमी इसमें मिला हुआ है। मेहुल तुरंत वहाँ के मैनेजर से कहता है, मैनेजर लगता है तुम भी इस मर्डर में मिले हुए हो। नहीं सर, मैं भले ऐसा बेचारे की आवाज बहुत अच्छी है। फिर मेरे जाने के बाद सीसीटीवी कैमरे के साथ छेड़छाड़ किसने की है? सर आपके जाने के बाद मैं यहीं बैठा हुआ था, केवल 5 मिनट के लिए बाथरूम गया था। हो सकता है उसी टाइम किसी ने कैमरे के साथ छेड़छाड़ की हो। आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेजेस देख सकते हैं। मेहुल सारे सीसीटीवी फुटेजेस देखता है तो पायल होटल के टेक्निकल सिक्योरिटी का मेंबर राकेश कैमरे के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। मेहुल मैनेजर के साथ राकेश को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाता है लेकिन वहाँ राकेश फांसी से लटका हुआ था और दीवार पे लिखा हुआ था, टिंकू को मैंने जहर देके मारा है और पकड़े जाने के डर से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। लेकिन मेहुल तुरंत समझ जाता है ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। कैसे लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ये कैसे समझ गया? सोचिए। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। Murder. They have repeatedly poisoned him out of the fire, cutting edge and committed. No यार, कैसे हो सकता है? उसको मार रहा है तो नहीं, अगर वो उसको पॉइजन दे के उस टाइम पे उसने उसको पॉइजन दिया और पकड़े जाने से उसको पता था कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो वो उसी टाइम पे अपने आप को मार सकता था ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बट उसको करने के बाद देन वो अपने आप को सुसाइड कर रहे। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इट्स ओके। राकेश के नीचे पड़े हुए स्टूल को देखिए। स्टूल बहुत छोटा है जबकि राकेश के पैर जमीन से काफी ऊपर है। तो फिर वो स्टूल का सहारा लेके ये कैसे कर सकता है? इसका मतलब जरूर किसी ने उसे मारकर फांसी पे लटका दिया है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मुझे लगा स्टूल थोड़ा बड़ा होगा जब वो रखा जाएगा। गलती है नहीं भाई, मेरी गलती है। जा रहा है। मेहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। अब तो एक ही तरीका है केस सॉल्व करने का। अगर किसी तरह पता चल जाए कि पिज्जा में जहर किसने मिलाया था और पिज्जा किसने बनाया था तो शायद खूनी का पता चल जाए। मेहुल होटल के मैनेजर से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि होटल में पिज्जा बनाने का काम रोनी करता है और पार्टी में पिज्जा भी रोनी ने बनाया था। मेहुल रोनी को बुलाकर उससे पूछताछ करता है तो रोनी कहता है, सर मैंने पिज्जा जरूर बनाया था लेकिन मैंने जहर नहीं मिलाया सर। आप चाहे तो किचन के सीसीटीवी कैमरे चेक कर सकते हैं। मेहुल किचन के सीसीटीवी कैमरे चेक करता है जिसमें रोनी पिज्जा को एक बर्तन में बाहर लेके जाता है और 2 मिनट बाद वापस किचन में आ जाता है। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि सीसीटीवी फुटेजेस पूरी नहीं है बल्कि कुछ मिसिंग है। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए। बिकॉज यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 634 और यहाँ पर है 636, यानी कि 2 फुटेज गायब है 2 मिनट की। फुटेज को ध्यान से देखिए। जब रॉनी किचन से बाहर गया था तब एक प्लेट में कच्चा पिज्जा रखा हुआ था लेकिन रॉनी 2 मिनट बाद जब वापस किचन में आया तो वो पिज्जा पूरी तरह बन चुका था। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? 2 मिनट में पिज्जा कैसे पक गया? इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है और बीच के वीडियो के फुटेजेस गायब है। इसका मतलब रॉनी 2 मिनट बाद वापस किचन में नहीं आया, वो काफी देर तक किचन से गायब था। मेहुल रॉनी को डरा धमकाकर पूछताछ करता है तो रॉनी कहता है, सर मैंने कुछ नहीं किया सर, एक आदमी आया था और उसने मुझे 10,000 रुपए। ये क्या है?
समझ नहीं आया कि 2 मिनट की फुटेज उसने कहा था ना मिसिंग है 2 मिनट की, तो मैं फुटेज का बता रही हूँ, मुझे बता रहा है कि 2 मिनट में पिज़्ज़ा कैसे पक गया और कच्चा है, वो उसके हिसाब लगा रहा है। ओके हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो मेरा डिफरेंस ये मैंने डायरेक्ट बता दिया और उसने वो पिज़्ज़े से समझा। ओके अच्छा, और उसने मुझे 10,000 रुपए दिए और कहा कि तुम्हारी टिप है, आज मेरे दोस्त का बर्थडे है इसलिए पिज्जा मैं उसे दूंगा और अपने हाथों से खिलाऊंगा। तो सर मैंने प्लेट उस आदमी को दे दी। उसके बाद क्या हुआ सर मुझे कुछ नहीं पता है। मेहुल होटल के सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करता है मगर उसे उस आदमी का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मेहुल होटल में मौजूद सभी लोगों के मोबाइल ही लेता है। मेहुल अपनी कार स्टार्ट करता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। पहुंचते ही होटल में मौजूद सभी लोगों के मोबाइल मेहुल चेक करने लगता है। मेहुल सभी लोगों के मोबाइल चेक करता है पर उसे कोई सुराग नहीं मिलता। एक दूसरे को तरस से करें से बात निकलना चाहते। सबसे लास्ट में मेहुल टिंकू के दोस्त गौरव का मोबाइल चेक करता है। मेहुल गौरव का व्हाट्सएप ओपन करता है तो हैरान रह जाता है। क्यों लॉजिकल आदमी, मेहुल ने ऐसा क्या देखा जो वो हैरान रह गया। ये सोचिए 2 मंथ अगो उसका बर्थडे अगर कल था तो 2 मंथ। थैंक यू। टाइमिंग चेंज आ रही है भाई। उसका बर्थडे थे। हाँ दिन क्या था। हाँ ध्यान से देखिए 2 महीने पहले किसी लड़की ने गौरव को हैप्पी बर्थडे विश किया था। इसका मतलब जरूर कुछ बड़ी गड़बड़ है। अगर 2 महीने पहले गौरव का बर्थडे था तो फिर आज पायल होटल में गौरव अपना बर्थडे क्यों मना रहा था। मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी उठा के गौरव के घर पहुंच जाता है। मेहुल उसे व्हाट्सएप वाला मैसेज दिखाकर पूछताछ करता है तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। टिंकू और गौरव के बीच बहुत पुराना झगड़ा चल रहा था, इसलिए टिंकू गौरव की शादी में नहीं आया। फिर एक दिन गौरव ने टिंकू को जान से मारने का प्लान बनाया और नकली बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान किया और टिंकू के पिज्जा में जहर मिला दिया। होटल के टेक्निकल सिक्योरिटी मेंबर राकेश को ये सब पता चल गया, इसलिए गौरव ने उसे भी मार दिया। गौरव को पकड़कर